नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का आगाज। नए उद्योग स्थाना को लेकर बुरहानपुर में एक बेहतर माहौल बनता जा रहा है। 4 दिन में 950 करोड़ के निवेश की बात सामने आई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना बुरहानपुर में स्थापित को लेकर उद्योगपति से चर्चा की है। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ट्विटर पर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड से मुलाकात की 300 करोड़ रुपए की टेक्सटाइल परियोजना की स्थापना को लेकर चर्चा की। इस परियोजना से 200 को प्रत्यक्ष रोजगार और 800 को स्वरोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। 1956 में स्थापित मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल कपड़ा निर्माता कंपनी है, जिसकी 9 इकाइयां बुरहानपुर में कार्यरत है। 300 करोड़ का यह प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है बसाड़ में ये यूनिट डलने की संभावना है। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के शिहतखेड़ी गांव के एक नौजवान कुंदन राजपूत को नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगारी से परेशान होकर तंगहाल स्थिति में फांसी लगाकर मौत को गले लगाना पड़ा। युवक ने आत्महत्या से पूर्व जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने का आभास होता है। उसके विरोध में नेपानगर विधानसभा अध्यक्ष अरशद खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर FIR दर्ज कराने को लेकर पुलिस थाना खतनार में थाना प्रभारी के पी ध्रुवे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अरशद खान, राजेंद्र मसानी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। खतनार से बबलू डोडवे की रिपोर्ट। बुरहानपुर के SP राहुल कुमार लोधा ने धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी नासिर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी नासिर खंडवा का रहने वाला है। दरअसल आरोपी नासिर और उसके अन्य साथियों ने मिलकर बुरहानपुर के अनेक क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी फर्जी कंपनी के माध्यम से लोगों को रुपया डबल करने का लालच देकर अनेकों लोगों से धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने नासिर के 10 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन नासिर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिस पर SP ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बुधवार को SP राहुल कुमार लोधा के मुताबिक पुलिस टीम को भेजकर नासिर की तलाश की जा रही। इस मामले में दुशान अंसारी नामक युवक, जिसको पहले भी नाइस टू इंडिया कंपनी बनाकर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने के संबंध में लालबाग में भी मुकदमा कायम करके गिरफ्तार किया गया था, उसी के खिलाफ में कोतवाली में कुल 17 से 18 लोगों के द्वारा कुल मिलाकर 42 लाख के जो पैसों का लालच देकर, डबल होने का लालच देकर पैसे ठगने के बारे में शिकायत की गई थी, जिसमें 420 का मुकदमा कायम किया गया था। इसमें आज कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के अकाउंट जो है वो जानकारी लेकर फ्रीज करने के लिए भेज दिए गए हैं। उसमें से कुछ अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, कुछ पर प्रक्रिया चल रही है। कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख के आसपास अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट से फ्रीज हो गया है। और भी इनके संबंध में जानकारी हम लोग निकाल रहे हैं, जिसके अंदर इनके ज़मीन वगैरह अगर इन्होंने दी है, घर वगैरह लिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग कॉन्फिस्केट करके और आगे की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ गुंडे वगैरह भी इसमें शामिल थे, जो खंडवा के रहने वाले हैं। उनके ऊपर भी पुलिस काम कर रही है और उनको भी कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी काम करकर उनकी जल्द से जल्द हमें गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम चापोरा में नल जल योजना के अंतर्गत गांव में गड्ढे खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई है। ठेकेदार की लापरवाही से काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे जहां बारिश के चलते यहां लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के सरपंच डॉक्टर दीपक चापोड़कर ने बताया कि मैंने इसकी शिकायत कई बार ठेकेदार एवं CM हेल्पलाइन को है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं ले पा रहा है। अगर ऐसा ही कार्य चलता रहा तो बारिश के चलते आए दिन में ऐसे गड्ढों में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 15 दिन से यहाँ पे पाइपलाइन के लिए इन्होंने खोद के रखा है, न पाइप जोड़े न कुछ कर रहे। गांव में भी ऐसे ही सब दूर करके रखा है इन्होंने। सिर्फ एक गली छोड़ी है, पूरे गांव में ऐसे ही कर दिया। एक गली का काम पूरा करती थी। इसके पहले भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिकायत भी की थी 181 के ऊपर, तो उसके लिए बाद में मेरे पास अधिकारी भी आए PHE वाले और बोले ये शिकायत हटा दो, तो मैंने हटा दी। उसके बाद में ये हर गली में और सब परेशानी है चापोरा में।
शाहपुर से गजानन जोशी की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर में चल रहे सीवरेज के काम में गति लाने को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कार्य कर रही कंपनी को कार्य में तेजी लाने को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद कंपनी हरकत में आई है, जिसके चलते कंपनी ने गड्ढों को भरने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। बुरहानपुर में सीवरेज की पाइपलाइन डालने को लेकर शहर भर में गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिस कारण कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सीवरेज का काम कर रही कंपनी के जवाबदारों को बुलाकर काम में तेजी लाने को लेकर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद कंपनी हरकत में आई है। बुधवार को नगर निगम के पास और शनिवारा मार्ग पर गड्ढों को भरकर उसने सीमेंटीकरण का काम शुरू कर दिया है। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज देवानदे की रिपोर्ट। अमरावती सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका मुख्य कारण तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना है। इसी के चलते शिरपुर निवासी एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर पिता गणेश उम्र 35 वर्ष निवासी सेपुर ससुराल अपनी बाइक से जा रहा था, तभी दरियापुर फाटे के पास सामने से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके सिर, हाथ, पैर और मुंह पर गंभीर चोट आई है। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। बकरीद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। शहर के सबसे व्यस्तम कमल चौराहा, शनबरा चौराहा, गांधी चौक, इकबाल चौक, सिंधी बस्ती चौराहा पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। बुरहानपुर में बुधवार को बकरीद के पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की थी। शहर के सबसे व्यस्तम कमल चौराहा, शनबरा चौराहा, गांधी चौक, इकबाल चौक, सिंधी बस्ती चौराहा पर आम दिनों की गनीमत आज अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। बुरहानपुर तहसील से निसार पिंजारी की रिपोर्ट। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम ब्रह्माडा में आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर गांव के राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही क्षेत्र में अच्छी बारिश के लिए इंद्र देव को प्रसन्न करते हुए गांव में सुख शांति खुशहाली आए, किसानों की चिंताएं दूर हो और चेहरों पर एक आनंद की मुस्कान आए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ वक्तों द्वारा वाचन किया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु रामायण पाठ सुनने मंदिर पहुंचे। अखंड रामायण पाठ का समापन पर गांव में भजन मंडलियों द्वारा दिंडी भजन कीर्तन गाते हुए गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए राम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान दिंडी यात्रा में भजन मंडली और ग्रामीण मौजूद थे। प्रबंधक संपादक कमलेश महाजन की रिपोर्ट। तो अभी आप देख रहे थे भारत की आवाज पर आज की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए भारत की आवाज के साथ। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज, हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज। और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना